हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग थोड़ा सा सिलेबस से हट करके बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं रोमन न्यूमेरल की। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हम लोग आज बात कर रहे हैं रोमन न्यूमेरल की। तो रोमन न्यूमेरल की बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दार्शनिक प्रणाली में जो हम लोग संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें कितने अंक होते हैं और उसे कैसे हम लोग यूज करते हैं। लगभग सब जानते होंगे इसे। तो होता है क्या है कि दार्शनिक प्रणाली में 10 अंक होते हैं। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक हैं जो दार्शनिक प्रणाली में संख्याओं को लिखने में हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। 10 संकेत कह सकते हैं इसको, या 10 आप प्रतीक कह सकते हैं। इन्हीं प्रतीकों से हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। ये लगभग सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं रोमन न्यूमेरल की। तो संख्याओं को लिखने की पुरानी पद्धति में ही एक रोमन न्यूमेरल भी आता है, जिसमें 7 ही प्रतीक या 7 ही संकेत होते हैं। दार्शनिक प्रणाली में क्या होता है, 10 संकेत होते हैं। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली में कितने संकेत हो गए, 10 हो गए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इन सभी प्रतीकों से या संकेतों से संख्याओं को हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन रोमन न्यूमेरल में क्या होता है कि बस 7 ही संकेत होते हैं। कितने होते हैं संकेत, 7 संकेत होते हैं। और वो 7 संकेत क्या होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं उसे बारी बारी से करके। वो 7 संकेत क्या क्या होते हैं और वो संकेत किन किन संख्याओं को निरूपित कर रहा होता है। तो सबसे पहला संकेत होता है आई। आई का मतलब होता है 1। ठीक है, उसके बाद होता है आपका भी। भी का मतलब होता है 5। फिर होता है आपका एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया, 10। फिर होता है आपका एल, 50। और सी मतलब होता है 100। और उसके बाद आपका होता है डी। डी का मतलब होता है 500। और एक होता है एम। एम का मतलब होता है 1000। तो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 जो है रोमन न्यूमेरल के जो है संकेत हैं। तो अब देखिए, ये जो पुरानी पद्धति है इसे हम लोग रोमन संख्यांकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है, इससे पहले जो था 0 से लेकर 9 तक, उससे हम लोग दार्शनिक प्रणाली कहते हैं या हिंदू अरेबिक प्रणाली कहते हैं। तो वो हिंदू अरेबिक हो गया और ये आपका जो है रोमन संख्यांकों की पद्धति है। तो यहाँ पे कितने संकेत हैं, केवल 7 संकेत। और इन 7 संकेत को हम लोग यूज करके जो है संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं या संख्याओं को इससे निरूपित करते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं। तो ये 7 संकेत हो गया आपका आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और यहाँ पर क्या हो गया, एम। तो इन 7 संकेत के साथ कुछ नियम बंधे हुए हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे प्रतीक हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको आप जो है 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। किसी को आप जो है रिपीट कर ही नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ रूल है, इन सभी संकेतों के साथ कुछ नियम है। तो सब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये रोमन न्यूमेरल का जो कॉन्सेप्ट है ये आज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रेन में घुसा देना है। ओके, आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो पहला क्या हो गया, 1 है। मतलब अगर हम लोग संकेत की बात करें तो क्या हो गया, आई, भी, एक्स हो गया, एल, सी, डी और एम। कितने संकेत हुए, 7 हो गए। हम लोग अब बात कर रहे हैं कि रोमन संख्यांक को लिखने के रूल क्या क्या है। तो पहला रूल है, देखिए रूल 1 है ना। रूल 1 है आपका कि आप जो है रोमन के जो 7 संकेत थे, कौन कौन, आई, भी, एक्स, एल, सी, डी और एम, इन 7 प्रतीक को या इन 7 संकेत में प्रत्येक को है ना, आप जितनी बार रिपीट करेंगे, मतलब ये जो संकेत यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनमें से इन संकेत को जितनी बार आप रिपीट करेंगे उसका वैल्यू उतना ही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सपोज जैसे आई को अगर 3 बार लिखा गया तो आई का मतलब होता है 1। तो 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 3। अब ये ट्रिपल आई जो है किसको दिखा रहा है, 3 को दिखा रहा है। सपोज x को अगर 2 बार जो है रिपीट किया गया है तो x का होता है 10, i का होता है 1, v का होता है 5, x का होता है 10 और ये जो l लिखा हुआ इसका होता है 50, c का होता है 100, d का होता है 500 और ये होता है 1000। तो x लिखा हुआ है तो
डबल एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स का होता है 10, तो 10 प्लस 10 बराबर क्या हो गया 20, ये दिखा रहा है 20 को। सपोज अब सी और सी लिखा हुआ है 100 प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा 200, मतलब डबल सी दिखा रहा है किसको आपको 200 को। तो दार्शनिक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, वहां पे अगर एक एक लिखा हुआ है इसे हम लोग 2 नहीं पढ़ते, इसे 11 पढ़ देते हैं, 11 का मान 2 से अलग है। लेकिन अगर यही आपको रोमन में लिखा हुआ रहेगा तो 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 2, ये 2 को दिखा रहा है। तो रूल इसका 1 क्या हो गया कि अगर आपको रोमन का जो प्रतीक है या जो संकेत है अगर वो रिपीट किया हुआ है तो उसका मान आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। इसका रूल 2 क्या है देख लीजिए। रूल 2 में है कि हम लोग किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था रूल इसका कि आप जितना बार रिपीट करेंगे उसका मान क्या होगा जुड़ जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया कि आप प्रत्येक संकेत को या रोमन के संकेत को आप 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आई लिखा हुआ है तो आई को आप 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये इसके इक्वल 4 आपका कहना बिल्कुल गलत होगा। सपोज एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखे आप 4 बार, इसका मतलब 40, ये कहना बिल्कुल जो है गलत होगा। तो रोमन के जो संकेत हैं या रोमन के जो प्रतीक हैं आप उसमें से किसी को भी आप 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका रूल 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 3 की तरफ। तो रूल 3 क्या कह रहा है कि ये जो संकेत है 7 जो संकेत है तो इसमें से कुछ ऐसे संकेत हैं जिसको आप रिपीट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। अब देखिए बात मजे की आई कि आप इसमें से 7 में से कुछ संकेत ऐसे हैं जिसे आप रिपीट कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा है? तो पहला है भी, इस भी को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, एल को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं और डी को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। कौन कौन हो गया? एल, वी, एल और क्या हो गया डी। इस तीनों को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। रिपीट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 10 लिखना हो तो आप भी नहीं लिख सकते हैं, लिखना जो है आपका गलत हो जाएगा। अगर सपोज आपको मान लेते हैं कि 10 लिखना होगा तो भी मतलब आपको पता है 5, तो 5 लिख दिए तो 10 हो गया, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको आप जो है 10 के लिए भी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या था कि रिपीट होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। नंबर 2 में ये हुआ कि आप किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकते हैं। और रूल 3 में क्या हो गया कि आप भी, एल और डी को रिपीट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद आपका रूल जो 4 है, तो रूल 4 में क्या हो गया कि आप आई को, है ना, एक्स को, सी को और एम को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन लगा हुआ है कि आप बस 3 बार ही कर सकते हैं, 3 बार से अधिक इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर 3 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं। जैसे आई को ही लिखना होगा तो आई को आप 3 बार कर सकते हैं, एक्स को भी आपको लिखना है तो एक्स को आप 3 बार ही कर सकते हैं, सी को भी आप 3 बार ही कर सकते हैं और एम को भी आप जो है 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। इससे आप अधिक रिपीट करेंगे तो आपका लिखा हुआ रोमन न्यूमेरल जो है गलत हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल जो है 5 की ओर। रूल 5 क्या कह रहा है कि जो छोटा वाला संकेत है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आई जो है बी से छोटा वाला संकेत है, एक्स से भी कम है, एल से एक्स कम है, सी से एल कम है और डी से सी कम है और एम से आपका डी कम है। तो क्या हो रहा है कि अगर छोटा वाला संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर लिखा हुआ है, सपोज जैसे मान लीजिए भी है और इसके दाईं तरफ लिखा हुआ है आई, ठीक है। तो अगर बड़े संकेत के आगे या दाईं और अगर छोटा वाला संकेत लिखा हुआ है तो इसका मान आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। जैसे भी का मतलब क्या हो गया 5 और आई का मतलब क्या हो गया 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, तो भी आई कितना को दिखा रहा है ये 6 को दिखा रहा है। और भी सपोज एक्स आई लिखा हुआ है तो एक्स का मतलब होता है 10, आई का मतलब होता है 1, बराबर क्या हो गया 11 हो गया। या एक्स भी लिखा हुआ है तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी कि अगर छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर लिखा हुआ है,
छोटा संकेत, सुनिए अच्छे से, अगर छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर लिखा हुआ है तो उसका मान आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक और एग्जांपल, सपोज C और उसके बाद V लिखा हुआ है, तो ये भी C से छोटा वाला संकेत है, तो C का होता है 100 और V का होता है 5, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। तो रूल 5 तक क्लियर हुआ आपका। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, रूल जो है 6 की ओर देखते हैं कि रूल 6 क्या है मेरा। तो रूल 6 क्या है कि छोटा संकेत अगर अब बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा होगा, इससे पहले कहाँ था, दाईं ओर था, तो प्लस हो गया। अगर वही संकेत बाईं ओर होगा तो अब उसका मान क्या होगा, बड़े संकेत में से माइनस हो जाएगा। जैसे कि भी है, इसके बाईं ओर लिखा हुआ है आई, तो ये आई का जो मान है इस बड़े संकेत में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो भी का मतलब होता है 5, ये आई इसके बाईं ओर लिखा हुआ है -1 बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब ये आई भी दिखा किसको रहा है, 4 को दिखा रहा है। सपोज आई x लिखा हुआ है, तो ये x का मतलब होता है 10 और ये बाईं ओर है तो 1 है, तो 1 कर देंगे माइनस, बराबर क्या हो जाएगा आपका 9। C के पहले क्या लिखा हुआ है, x, तो C तो बड़ा होता है ना, C का मतलब होता है 100 और x का मतलब होता है 10, और ये आपका जो x है C के बाईं ओर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 100 - 10 बराबर क्या हो जाएगा 90, मतलब ये XC जो है दिखा रहा है आपको 90 को। तो वही है कि अगर छोटा वाला संकेत अगर बड़े संकेत के दाईं ओर है तो मान को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर है तो छोटे संकेत के मान को हम लोग क्या करेंगे, बड़े संकेत से माइनस कर देंगे। तो आई होप कि ये जो रूल है 6 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रोमन को लिखने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे और भी अगर आपको लिखना है, सपोज 40 लिखना होगा, तो आपको पता है कि x = 10 होता है और आप इसे जो है 3 बार से अधिक रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो 50 में से 10 अगर कम करते हैं तो 40 मेरा हो जाएगा। तो 50 आपका कितना हो गया l, तो यहाँ लिखेंगे पहले l, इसमें माइनस करेंगे x को, तो ये हो जाएगा 40 xl, क्योंकि ये जो है l के बाईं ओर है तो इसका मान इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 - 10 बराबर क्या बचेगा आपका 40 बचेगा। हम लोग बढ़ते हैं अब रूल 7 की ओर। तो आपका जो रूल 7 है ये क्या कह रहा है एक्चुअली कि ये जो आपका आई है ना, इस आई को आप बस भी से और x से, इस 2 से ही माइनस कर सकते हैं। मतलब ये आई जो है बस भी और x के बाईं ओर आएगा और किसी के बाईं ओर नहीं आएगा। जैसे ये आपको आई है तो आप अगर इसको आई और l लिखते हैं, मतलब l के बाईं ओर लिखते हैं, तो ये लिखना आपका जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप आई m लिखते हैं तो ये भी लिखना आपका गलत हो जाएगा। अगर आप आई डी लिखते हैं तो ये भी लिखना गलत होगा आपका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आई जो है बस भी और x से ही माइनस होता है, मतलब बस ये आई जो है भी और x के ही बाईं तरफ लिखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या होता है। उसके बाद आपका x है, ठीक है, तो आप x को भी केवल जो है L, C और M, ठीक है, कौन कौन हो गया आपका L, C और क्या हो गया आपका M हो गया, सॉरी L, C, M, ठीक है, L, C और M, इससे ही आप जो है इसको माइनस कर सकते हैं। मतलब ये x को आप बस L, C, M के बाईं ओर लिख सकते हैं और किसी भी और जो संकेत अब बच गए हैं आप उसके इसे बाईं ओर लिख करके यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये x अगर माइनस होगा तो बस L, C और M से माइनस होगा और किसी भी संकेत से माइनस नहीं होगा। तो और बच क्या गया है, जैसे ये आपको डी से माइनस नहीं होगा, ठीक है, और ये आपका जो है x तो x है ही, तो ये भी तो इसी से कम हो गया। तो बस ये है कि आपको ये x जो है d से माइनस नहीं होता, ये बस l से, c से और आपको m से माइनस कर सकते हैं और या उसके बाएं और लिख करके आप इसको घटा सकते हैं। अदरवाइज किसी अदर संकेत के आप इसके बाएं और लिख करके उसको माइनस नहीं कर सकते हैं।
तो आई होप कि रोमन नंबर का फुल्ली जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ संख्या को लेकर के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उस संख्या को अगर रोमन में एक्सप्रेस करना हो, रोमन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सपोज मुझे 11 लिखना होगा, तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 + 1। तो 10 के लिए क्या होता है x और i, 1 के लिए क्या होता है i। तो ये x i क्या हो गया, 11 हो गया। सपोज अब लिखना है मुझे 106, तो इसे कर सकते हैं 100 + 5 + 1, इसके लिए होता है c, और 5 के लिए क्या होता है v, और 1 के लिए क्या होता है i। तो ये हो गया c v i, ये हो गया आपका 106। तो आई होप कि रोमन जो संख्यांक है इसे लिखने का जो रूल था या कैसे लिखते हैं, क्या क्या रूल है जो हम लोगों को ध्यान में रखना होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितनी भी आपके दोस्त हैं उन सबों से शेयर करें ताकि वो लोग भी रोमन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।